हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का 13वां चैप्टर चितौ राज्यते भारत स्वर्ण भूमि, जिसका अर्थ होता है भारत की स्वर्णिम भूमि चितौ राज्यते संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। आइए देखते हैं कि आपका जो पहला श्लोक है उसमें क्या कहा गया है। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम यम स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरायम् चितौ राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। खाद्यान्न भाण्डम सदैव संपूर्णम अस्ति यत्र नदीनां जलम पीयूषतुल्यम यम धरा शस्यैः स्वर्णवत् भाति यम भारत स्वर्ण भूमि चितौ राज्यते। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो खाद्यान्न भाण्डम सदैव संपूर्णम अस्ति, खाद्यान्न भाण्डम मतलब अन्न के भंडार, सदैव हमेशा, संपूर्णम अस्ति मतलब भरे रहते हैं, जिसके अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। यत्र नदीनां जलम पीयूष तुल्यम, जहाँ नदियों का जल अमृत तुल्य है मतलब अमृत के समान है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उनका जल कैसा है? अमृत के समान है। आगे कहा गया यम धरा शस्यैः स्वर्णवत् भाति, और जो यमधरा और जो ये पृथ्वी है शस्यई फसलों के कारण, फसलों से, स्वर्णवत् सोने की तरह, भांति माने सुशोभित होती है। तो जिसके अन्न के भंडार सदा पूरे भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत तुल्य है और जो फसलों के कारण सोने की तरह सुशोभित होती है। यम भारत स्वर्णभूमि चितौ राज्यते, भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो ये लाइन आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं कि भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती है, जिसके अन्न के भंडार सदा पूरे भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत तुल्य है और जो फसलों के कारण सोने की तरह सुशोभित होती है। और इसको बाद में भी लिख सकते हैं कि जिसके अन्न के भंडार सदा पूरे भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत तुल्य है और जो फसलों के कारण सोने की तरह सुशोभित होती है। ऐसी मतलब यह भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती है। आगे कहा गया त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई अरुणाम महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षतानां धरायं चितौ राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। अब हम देखते हैं कि इसका अन्वय क्या होगा। यम त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई अरुणाम महाशक्तिभिः पूरिता यम धरा सदा राष्ट्र रक्षतानां यम भारत स्वर्ण भूमि चितौ राज्यते। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यम त्रिशूल अग्नि नागई, यह मतलब यह पृथ्वी, यह भूमि, यह त्रिशूल अग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि नाग, पृथिव्यस्त्र घोरे, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्र माने अस्त्रों से या मिसाइलों से। तो यह त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से, अरुणा महाशक्ति भी पूर्णता और अणुओं की या परमाणुओं की महाशक्तियों से भरपूर हैं। तो यह पृथ्वी त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से और परमाणु महाशक्तियों से भरपूर है। यम धरा सदा राष्ट्र रक्षता नाम, यह पृथ्वी राष्ट्र की रक्षा में लीन वीरों की भूमि है। तो यह भूमि सदा राष्ट्र की रक्षा में लीन वीरों की भूमि है। यम चितौ राज्यते भारत स्वर्ण भूमि, तो यम भारत स्वर्ण भूमि चितौ राज्यते, भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। तो क्या बताया गया है कि इसमें कि यह धरा त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी नामक भयंकर मिसाइलों से तथा अणुओं की महान शक्ति से सुशोभित है। यह भूमि सदा राष्ट्र की रक्षा में लीन वीरों की भूमि है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। आगे कहा गया यम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरायम चितौ राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। यम भू वीर भोग्या कर्म सेव्या तथा जगत वंदनिया देव गेया च अस्ति ब्रैकेट में, यम सदा पर्वणाम
उत्सवानां धरा अस्ति भारत स्वर्गभूमि चितौ राजते। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो यम भू वीर भोग्या, यह भू माने भूमि, यह भूमि वीर भोग्या वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है। कर्म सेव्या, उत्तम कार्यों से सेवित होने योग्य है, मतलब यहाँ पर लोग अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तथा जगत बंधनीय, तथा संसार के लिए बंधनीय है। देवगेया च अस्ति, तथा देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने के योग्य है, मतलब जो देवता हैं वो भी इसका गुणगान कर सकते हैं, वो भी इसकी तारीफ कर सकते हैं। तो यह भूमि सदा वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है, उत्तम कार्यों से सेवित होने योग्य है, सारे संसार के लिए वंदनीय है तथा देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने योग्य है। आगे कहा गया यम सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरा अस्ति, यह सदा पर्व माने त्योहारों तथा उत्सवों की भूमि है। यहाँ पर बहुत से त्योहार होते रहते हैं समय समय पर। भारत स्वर्णभूमि चितौ राजते, भारत की स्वर्णिम भूमि सारी पृथ्वी पर सुशोभित है। तो यह भारत की स्वर्णिम भूमि सारी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। तो यह भूमि सदा वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है, उत्तम कार्यों से सेवित होने योग्य है, सारे संसार के लिए वंदनीय है तथा देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने योग्य है। यह सदा त्योहारों तथा उत्सवों की भूमि है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर या सारी पृथ्वी पर सुशोभित है। आगे कहा गया है यम ज्ञानी नाम चा वैज्ञानिका नाम विपश्य जना नाम यम संस्कृता नाम बहुनाम मतानाम जनानाम धरायम चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। तो पहले इसका हम करेंगे अन्वय। यम ज्ञानी नाम वैज्ञानिका नाम च यम विपश्य जना नाम संस्कृता नाम यम बहुनाम मतानाम जनानाम धरा भारत स्वर्णभूमि चितौ राजते। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो यम ज्ञानी नाम वैज्ञानिका नाम च, यह ज्ञानियों की वैज्ञानिकों की, यम विपश्य जना नाम संस्कृता नाम, यह विद्वद्जनों की सुसंस्कृतों की, यम बहुनाम मतानाम जनानाम धरा, यह बहुत से मतानाम माने मतों को मानने वाले, मत रखने वाले, अलग अलग मत रखने वाले, तो सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। यह बहुत से मतों को मानने वालों की क्या है, धरा भूमि है। तो यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वद्जनों की तथा सुसंस्कृतों की भूमि है। यह विभिन्न मत रखने वाले लोगों की भूमि है। भारत स्वर्णभूमि चितौ राजते, तो भारत की स्वर्णिम भूमि चितौ राजते संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते माने सुशोभित है। तो यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वद्जनों की तथा सुसंस्कृतों की भूमि है। यह विभिन्न मत रखने वाले लोगों की भूमि है। भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। अगला श्लोक है यम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम भीष्क शास्त्रीणाम भूप्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरा चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। यम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम भीष्क शास्त्रीणाम प्रबंधे युतानाम भू यम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरा भारत स्वर्णभूमि चितौ राजते। हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो यम शिल्पी नाम, यम मतलब यह भारत भूमि, शिल्पी नाम माने शिल्पियों की, कारीगरों की। तो यह कारीगरों की, यंत्र विद्या धराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, मतलब जो मशीन का काम जानते हैं, इंजीनियर्स जो हैं। तो यह भारत भूमि जो है शिल्पियों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, भीष्क शास्त्रीणाम कहते हैं वैद्यों की, भीष्क माने वैद्यों की, प्रबंधे युतानाम भू प्रबंध कार्यों में लगे हुओं की भूमि है। तो यह कारीगरों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, वैद्यों की, प्रबंध कार्यों में लगे हुओं की भूमि है। आगे कहा गया है यम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरा, यह नटानाम
मतलब अभिनेताओं की, एक्टर्स जो होते हैं, यह अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, तथा कवि नाम तथा कवियों की, धरा माने भूमि। तो यह अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की तथा कवियों की भूमि है। भारत स्वर्ग भूमि छितौ राजते। यह भारत की जो स्वर्ग भूमि है वो संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। ये लाइन जो है वो आप सब में लिखेंगे। यह भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि यह कारीगरों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, वैद्यों की, प्रबंध कार्यों में लगे हुओं की भूमि है। यह अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की तथा कवियों की भूमि है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। अगला आपका श्लोक है, बने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनां यं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरायं छितौ राज्यते भारत स्वर्ग भूमि। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। यम बने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनां भूधराणां यम शिखीनां शुकानां पिकानां च धरा वर्तते भारत स्वर्ग भूमि छितौ राज्यते। तो यम भारत स्वर्ग भूमि छितौ राज्यते। हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो यम बने दिग्गजानाम, यम मतलब यह क्या, यह पृथ्वी। तो यह बने, बने मतलब जंगल में, तो यह जंगल में क्या रहने वाले, यह जंगल में रहने वाले दिग्गजानाम मतलब विशाल हाथियों, केशरीणाम तथा सिंहों की, केशरीणाम कहते हैं सिंह, शेर तथा सिंहों की भूमि है। तटीनाम भूधराणाम, यह नदियों, तटीनाम मतलब नदियों, भूधराणाम भूधर कहते हैं पर्वतों को, यह नदियों तथा पर्वतों की भूमि है। यम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम च धरा वर्तते। यह शिखीनाम मोर, शुकानाम तोतों तथा पिकानाम, पिकानाम कहते हैं कोयल, तो यह मोर, तोतों तथा कोयलों की भूमि है। यम भारत स्वर्ग भूमि छितौ राज्यते। भारत की यह स्वर्णिम भूमि, स्वर्णिम भूमि मतलब सोने के समान जो लगती है देखने में भूमि, तो भारत की यह स्वर्णिम भूमि छितौ राज्यते संपूर्ण पृथ्वी पर, राज्यते माने सुशोभित है। तो यह जंगल में रहने वाले विशाल हाथियों, सिंहों की भूमि है। यह नदियों तथा पर्वतों की भूमि है। यह मोर, तोतों तथा कोयलों की भूमि है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।